उपलब्ध है इसलिए, और तीसरा जरूरत पड़ने पर स्वामी दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद भाष्य भी मैंने लिया है। ऋग्वेद मंडल 10 85 सूक्त 45 मंत्र में लिखा है, हे इंद्र, इस सौभाग्यशाली स्त्री को तू संततिवान बनाए तथा पति के साथ इस स्त्री को 11 परिवारी सदस्यों से युक्त करे और इसे 10 पुत्रों की माता बनाए। अब ये भाष्य था वेदांत तीर्थ का। इसमें यह बता रहे हैं कि एक स्त्री को 11 परिवारी सदस्य बना दे और उसको 10 पुत्र की माता बना दे। बताइए कि स्त्री को 10 पुत्र होना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया इनने। यही है वेद का विज्ञान। और दूसरा कि स्त्री का 11 परिवार कैसे हो सकता है? उसके पति का परिवार होगा, पहले से होगा, 11 ही क्यों होगा? अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसी मंत्र का आर्य समाज के संस्थापक नियोगानंद उर्फ दयानंद सरस्वती उर्फ मुल्ला शंकर तिवारी का भाष्य देख लीजिए। वो इसी मंत्र का भाष्य में लिखते हैं, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, पत्ते ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्यदान देकर सुपुत्र और सौभाग्य युक्त कर। हे वीर्य पुरुष, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहिता या नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं, तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग के पति कर, अधिक नहीं। इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ संतानों के अभाव में नियोग करे तथा दूसरे के भी मरण व रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं। इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है, और जब वह भी रोगी हो, वह मर जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए 10वीं स्त्री पर्यंत नियोग कर लेवे। अगर किसी को डाउट है तो ये स्वामी दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 252-253 पर देख लीजिए। अब देख लिया आपने नियोगानंद उर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती का वेद विज्ञान। आप इस मंत्र को बार बार पढ़ें। आप सोचें कि यह कौन सा वेद का विज्ञान है कि शादी एक से ही करनी है, लेकिन पति यदि मर जाए या रोगी हो जाए तो किसी दूसरे मर्द के साथ स्त्री को संभोग करके बच्चा पैदा करना है। अब वह बाहरी आदमी फिर से रोगी या मर जाए तो फिर तीसरे मर्द से संभोग करके बच्चा पैदा करना है। यह प्रक्रिया अगले 10 पुरुषों तक करनी है और पति को लेकर 11 हो जानी चाहिए, क्योंकि उस औरत को 10 बच्चे तो पैदा करने ही करने हैं। अब नियोगानंद ने खुद शादी नहीं की थी, तो क्या वह खुद नियोग का लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें किए थे? ये है वेद का विज्ञान। इतना बड़ा व्यभिचार, क्या यह ज्ञान की किताब है? अब वही बात पुरुष के लिए भी है कि अगर उसकी पत्नी मर जाए तो उसे भी दोबारा शादी नहीं करनी है, बल्कि उसे किसी विधवा को गर्भवती करके पुत्र की उत्पत्ति करनी है। फिर वह विधवा अगर मर जाए या रोगी हो जाए तो किसी दूसरी विधवा को खोजकर फिर उसे गर्भवती करना है। इस तरह से उसे 10 अलग अलग विधवाओं को खोजकर गर्भवती करना है, क्योंकि उसे 10 पुत्र की प्राप्ति करनी है। यही वेद का आदेश है। अब बताइए यह वेद है या खेद है? और ये 20वीं सदी के आर्य समाज के संस्थापक हैं। अब यहाँ पे आर्य समाजियों को बताना चाहिए कि उनके यहाँ नियोग से कितने बच्चे पैदा होते हैं। और आजकल तो आर्य समाजी चैनल बना बनाकर नास्तिकों को दिन रात गाली देते रहते हैं, तो उन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि वह इस 11 नियोग में से कौन सी नियोग की संतान है, और यह प्रैक्टिस उनके यहाँ अभी भी जारी है या बंद कर दिए हैं, ताकि सभी को उनके इस वेद के नियोग विज्ञान का पता चल सके। इसके अलावे भी और भी कई सारी मंत्र है जहाँ पे वेद पूरी तरह से घटिया बातें करते हैं। ऋग्वेद के मंडल 164 सूक्त के 33 मंत्र को देखिए। वहाँ पे लिखा है, स्वर्ग मेरा पालक और जनक है, पृथ्वी की नाभि मेरा मित्र है, और यह विस्तृत पृथ्वी मेरी माता है। उच्च पात्र द्वय के बीच योनि है, वहाँ पिता दूर स्थिता का गर्भ उत्पादन करता है। अब बताइए, पिता यहाँ पे गर्भ का उत्पादन कर रहा है। आ गया वह विचार। इसी मंत्र का वेदांत तीर्थ, जो कि आधुनिक भाष्यकार हैं और लिपा पोती करके वेद को संस्कारित बनाने का प्रयास करते हैं, वो लिखते हैं, जगत का नाभि रूप सूर्य हमारा पिता और मित्र रूप है, विशाल पृथ्वी हमारी माता समान है, आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है, वहाँ पिता गर्भ की स्थापना करता है। अब देखिए, लिपा पोती इनने की लेकिन बचा नहीं पाए। अब पिता गर्भ की स्थापना कैसे करेगा? अब
पति करता है, अगर उसकी बहन होगी तो उसका जीजा करेगा। लेकिन यहाँ तो आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है। अब बताइए, इन्हें आकाश की भी डिफिनेशन नहीं पता है कि आकाश क्या होता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष होता है और वो योनि के रूप में होता है। यही है वेद का विज्ञान। ऐसा लगता है कि जैसे वेद को लिखने वाले भर लोटा गांजा पीते थे, सस्ता वाला अफीम चाटते थे और फिर वेद का मंत्र गपोड़ते थे। ऋग्वेद के 10वें